हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है, वो वीडियो है यहाँ पर परसेंटेज, इससे हिंदी में दोस्तों कहते हैं प्रतिशत। आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप 4 कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे के हैं उसके लिए मैं आपको सीरीज़ लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में। और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर पेपर जो चलने वाला है उसके लिए मैथमेटिक्स में परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों परसेंटेज में मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, और परसेंटेज का साइन जब हटता है तो दोस्तों मल्टीप्लाई 1/100 से कर लेते हैं। इतनी बात आपको मैंने नोट करवा दी थी। दोस्तों आगे मैं आपको टाइप यहाँ पर 4 जो लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर यहाँ पर पेपर में आ जाता है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, बेटा समझाने का तरीका, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब दोस्तों परसेंटेज टाइप 4 में प्रतिशत में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। इसे दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से जो 4 टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि भाई दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। एक क्वेश्चन हमें बताना है, और बिल्कुल ही दोस्तों इसे सिंपल भाषा में हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे एक नोटबुक कॉपी पे अपने नोट करते रहना कि कैसा इसका मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याएं यानी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। यानी यहाँ पर तीन कोई सी संख्याएं होंगी जिसमें से तीसरी संख्या से दो संख्याएं 90% और 75% कम है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले वो हम तीनों संख्याएं यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी वो तीनों संख्याएं होंगी जैसे फर्स्ट संख्या, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, यानी तीनों संख्याएं आ गई। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या हम मान लेंगे कि वो है 100 यानी 100, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी वैल्यू जो पूर्ण तरह से होती है यानी पूरी होती है टोटल वैल्यू, वो हम 100% से ही काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हमने तीसरी संख्या 100 मान ली। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो तीसरी संख्या से जो दो संख्याएं हैं वो कितने कम है, 90% और 75% कम है। तो तीसरी संख्या है 100 में से पहली संख्या क्या 90% कम है, यानी 100 में से जब 90 कम होगी तो वो कितनी रही होगी पहली संख्या 10। ये 10 से तो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर तीसरी संख्या 100 है और 100 से यहाँ पर 90 कम है, तो वैल्यू कितनी आएगी फर्स्ट में 10 यानी 10। और दूसरी संख्या 75% कम है वही तीसरी संख्या से, और तीसरी संख्या है कितनी, ये 100 है, और 100 में से जब 75% यानी कम है तो यानी कितनी बोल रही होगी दूसरी संख्या, 100 माइनस 75 करेंगे तो यानी 25 यानी 25 वो संख्या रही होगी। ठीक है, अब हमारी दोनों संख्याएं आ गई, यानी फर्स्ट संख्या 10 और दूसरी संख्या कितनी आई 25। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि भाई दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अब पहली संख्या देखेंगे कितनी है 10 है, और दूसरी संख्या कितनी है 25 है यानी 25 है। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए कि वो दूसरी संख्या के बराबर आ जाए। तो पहली संख्या है 10, इसमें हम कितने की वृद्धि करेंगे, 15 की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, 15 की वृद्धि करेंगे तभी तो वो दूसरी संख्या के बराबर आएगी, यानी 25 के बराबर आएगी। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब कितने की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई, और ये वृद्धि हुई किस पर, ये बताइए। ये वृद्धि हमारी 10 पे हुई है, इसलिए जिससे वृद्धि होती है जिसमें वो हम अपॉन में यानी बटे में वैल्यू लिखते हैं। परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किससे, 100 से, तो ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर किनारे वाले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 15 10 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 150%, यानी दूसरी संख्या में जो वृद्धि, पहली संख्या में वृद्धि करेंगे दूसरी संख्या पाने के लिए तो इसमें 150% की वृद्धि करेंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि बेटा मेरा समझाने का तरीका या क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, ताकि आने वाला जो कंटेंट है, आने वाले जो टाइप हैं उसमें मैं आपको और अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा सकूँ कंटेंट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही मैंने आपको लिया है ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। यानी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इसमें 40% और 80% कम है। दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम दूसरी लाइन नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। और शुरुआत कैसे करेंगे, पहली लाइन से। यहाँ पर दो संख्याएं ये तीसरी संख्या इतनी, यहाँ से पहले हम देखेंगे वैल्यू कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो तीसरी संख्या हम मान लेंगे वही 100 यानी 100, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या, यानी तीनों हमने नंबर मान लिए। अब वो कह रहा है तीसरी संख्या से, अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है दूसरी संख्या से तो दूसरी संख्या हम 100 मानते हैं, या और अगर वो कहता है पहली संख्या से तो पहली संख्या हम 100 यानी 100 मानते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या से यानी जिसके साथ से लगा है तीसरी संख्या से उसे ही हम 100 मानेंगे, तो हमने मान लिया 100, ठीक है। और पहली संख्या 40% कम है तो 100 माइनस 40 करेंगे यानी वो कितनी है होगी कम, 60 आ जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी 80 कम है, 100 माइनस 80 करेंगे कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी यानी 20, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह पहली संख्या से के बराबर हो जाए, ठीक। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है 20 और पहली संख्या के उसे बराबर करना है यानी 60 के बराबर। तो इसमें कितने की वृद्धि होगी बताइए, 40 की वृद्धि होगी तभी तो वो 60 के बराबर आएगी, यानी पहली संख्या के बराबर आ जाएगी। और 40 की वृद्धि हुई किस पर हुई, जिससे वृद्धि होती है, जिसमें वृद्धि होती है उसे हम अपॉन में यानी बटे में लिखते हैं। इसमें वृद्धि किससे हुई है 20 से हुई है तो 20 हम बटे में लिखेंगे। प्रतिशत में निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 2 और 100 की मल्टीप्लाई जब होगी तो कितना आ जाएगा 200%, यानी 200% की हम वृद्धि करेंगे जब दूसरी संख्या में तो वो पहली संख्या के बराबर आ जाएगी। अब उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो दोनों टाइम मैंने आपको करवा दिए ए वाला और ए वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब इसमें नया क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यदि ए की लंबाई बी से 80% यानी 80% अधिक हो तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम होगी, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, 80 लिख लिया। इसकी हम प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने लिख लिया 80 और दोस्तों प्रतिशत का साइन हटते हैं तो अपॉन में क्या आता है 100 आता है। इतनी उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी इसकी जो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई 4/5 आई। अब यहाँ पर दो वैल्यू हैं यानी ए बी, तो हमने लिख लिया ए एंड बी लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए की लंबाई बी से जिसके साथ ए से लगा होता है, जैसे यहाँ पर से किसके साथ है बी से, तो जिसके साथ से लगा होता है वो वैल्यू हमारी अपॉन वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो 5 वाली जो वैल्यू है वो हमारी बी की वैल्यू है और इसी से क्या है अधिक है, यानी कितना 4 अधिक है, यानी बी के वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है और इसी से कितना अधिक है 80% अधिक है, यानी बी हमारा 5 है, 5 में से यानी 4 अधिक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी क्योंकि इसी से तो अधिक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि तो बी की लंबाई, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना कम है, बी की लंबाई ए से कितना कम है, -4 करेंगे और किससे कम है ए से, जिसके साथ से लगा होता है वो वैल्यू हम अपॉन में लिखते हैं। तो इससे यहाँ पे 9 ए के साथ लगा हुआ है तो 9 हम अपॉन में लिखेंगे और प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 100 की मल्टीप्लाई आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 400, अपॉन में कितना आ जाएगा 9, और जब दोस्तों इसे हम काटेंगे आगे
तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, काटेंगे 9 4 36 आ जाएगा, बचेगा 4, इसके बाद 44 एंड 4/9 ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज में वैल्यू। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है और वैसे पे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की लंबाई बी से 40% अधिक हो तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले 40% लिखेंगे और दोस्तों 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्टली इस बार कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ए की लंबाई बी से, यानी बी से किसके साथ लगा हुआ है, ए बी के साथ लगा हुआ है, तो बी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, बी से अधिक है ना ए की लंबाई, तो बी का वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमने लिख लिया 5। और इसमें अधिक कितनी है, 2 अधिक है, तो 5 में 2 हम जोड़ेंगे तो यानी ए की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की लंबाई कितनी है 5 और ए से कितना कम है, 2 कम है माइनस का, ठीक है। तो जितने कम है वो ऊपर और किसके साथ से लगा हुआ है, ए से ए के साथ लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, वो हमें नीचे, क्योंकि जिसके साथ से या का की के लगा हुआ था है वो वैल्यू हम अपॉन में लिखते हैं, बटे में नीचे। प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/7। जब दोस्तों इसे हम जब काटेंगे 200/7 को, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 28, यानी 28 से ही 4/7%। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखेंगे, हम रीड करेंगे आसानी से इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से 16.2/3% कम है, तो मोहन का वेतन श्याम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से था, उसी टाइप से। तो सबसे पहले 16/2/3 हम लिखेंगे, इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करेंगे कि क्या आएगी। तो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, जो कि आएगी 1/6। दोस्तों कैसे आएगी वो मैं बता दे रहा हूँ कि 16 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, उसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 50/3 और प्रतिशत का साइन हटेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी यहाँ पर 100 आ जाएगा और ऊपर कितना बचा 1, नीचे क्या बचा 3 2 जा 6। तो इस प्रकार यहाँ पर 1/6 आई, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसके आगे सोल्यूशन पर, जो कि हम आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर श्याम का वेतन मोहन के वेतन से, इस बार ये जो से लगा हुआ है वो मोहन के वेतन के साथ लगा हुआ है, यानी जो अपॉन में वैल्यू आएगी वो मोहन की आएगी। और इसमें क्या है, इतना कम है, यानी इसमें से एक कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम श्याम, यहाँ पर लिखेंगे मोहन। मोहन का वेतन है 6 और इसमें से कम है कितना, एक कम है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। श्याम ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर 5 आ गया, यानी इतना कम है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि तो मोहन के वेतन श्याम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर मोहन का वेतन कितना है 6 और श्याम के वेतन कितना है 5, तो कितना अधिक है बताइए, प्लस का 1 अधिक है। तो जितना अधिक है वो ऊपर और से किसके साथ लगा हुआ, श्याम के वेतन के से। तो श्याम के वेतन कितना है 5, प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 बन जा 5, 520 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर आएगा 20%। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 70% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले इस 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/10 ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है यहाँ पर हमने लिख ली लंबाई
यहाँ पर हमने दोस्तों लिख ली लंबाई और यहाँ पर लिख ली हमने चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, इसमें वो क्या कह रहा है, बढ़ा दी जाए, यानी एक आयत की लंबाई 70% बढ़ा दी जाए। यानी लंबाई कितनी थी 10, ये वाली हमारी लंबाई है, और इसमें बढ़ा दी जाए, यानी कितनी बढ़ा दी जाए 70%, यानी 7 बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या रहा है, तो चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए। अब चौड़ाई यहाँ से 10 में लाने के लिए कितनी घटाई जाएगी, -7 घटाई जाएगी इस टाइप से, ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी चौड़ाई जब 7 कर दी जाए तब यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तब यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने जो घटाया है वो ऊपर किससे घटा रहे हैं, इस चौड़ाई से घटा रहे हैं। तो ये हमारे पास नीचे प्रतिशत में डालने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 700 अपॉन में 17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसे काटेंगे तो काटने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अपॉन में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हम बता रहे हैं अभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 41, यानी 41 सही 3/17, और ये किस में आएगा प्रतिशत में वैल्यू आएगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्राइस हम देख रहे हैं कि 20% की वृद्धि की जाए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी प्राइस हमारा जो होगा वो हमारा 5 से उसमें वृद्धि करें प्लस का 1, तो 5 से हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्राइस। इसके बाद क्वांटिटी कितनी हमारी हो जाएगी, क्योंकि प्राइस क्वांटिटी का डायरेक्टली नहीं बल्कि इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 6 से 5, यानी प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो 5 से 6 यदि प्राइस है तो क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो 6 से वैल्यू 5 में लाने के लिए कितनी कम की जाएगी, 1 की कम की जाएगी, और किस पर 6 पे, प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। बस डायरेक्टली दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब 50/3 इसकी जो फ्रैक्शन जो वैल्यू आएगी काटने पर वो आ जाएगी कितना 16 से 2/3, ये किस में आएगी वैल्यू प्रतिशत में आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी मेरी वैल्यू समझ में आई होगी। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे ध्यान से देखेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। इसे लाने के लिए बहुत ही सिंपल भाषा में जिसके साथ का लगा हुआ है इसके साथ ये वैल्यू हम अपॉन में लिखेंगे, यानी बटे में। तो 0.1 नीचे लिखा, इसके बाद जितना बचता है वो ऊपर लिखेंगे, यानी 0.01 प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से कर देंगे। इसके बाद आगे हम जब काटेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के आगे यहाँ पर जब कटेगा तो पॉइंट आगे 2 हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। वो 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर 10%। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों समझाने का तरीका, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का उसमें बेहतरीन से आप कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।